हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। इस चैनल पे जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 5 जो कि एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन पार्ट 3 कवर कर चुके थे। इस वीडियो में अब हम लोग पार्ट 4 को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग का सिर्फ एक ही वीडियो बचेगा जो कि पार्ट 5 होगा। उसके बाद चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे और लेक्चर के वीडियो अभी भी कम से कम 3 और वीडियो लेक्चर के आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग बिना डिस्कशन ज्यादा किए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का होगा, पिछले क्लास में न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैंने बताया था जैसा कि आप लोग जो भी स्टूडेंट उस दिन पढ़ रहे थे, जो भी स्टूडेंट ने वीडियो को देखा हुआ है, उनको बोला गया था कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के लाएंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में भी स्टूडेंट हम लोग समझ रहे थे। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या अंतर था सबको पता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यूकैरियोट का मतलब आपका ट्रू न्यूक्लियस हो गया। स्टूडेंट हम थोड़ा साइड से ही पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा जो भी वर्ड्स है वो मेरे चेहरा पे या पूरे बॉडी पे आता है, क्योंकि इस वर्ड्स के आने के कारण आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है। सो मैं साइड से ही थोड़ा ट्राई करूंगा आपको समझाने का, ठीक है। आगे देखिएगा न्यूक्लियर रीजन है। न्यूक्लियर रीजन में लिखा हुआ है ऊपर का हम लोग देख लिए, साइज लिखा हुआ 1 to 10 और इधर 5 to 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का दिया हुआ 10 का पावर -6 मीटर होता है, जो कि लेक्चर वाले पार्ट में हम लोग समझ लिए थे इस चीज को। न्यूक्लियर रीजन में स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है डैश डैश आर एंड ऑल्सो एच डैश डैश। तो यहाँ पे क्या हम लोग डालेंगे, पहले इधर का पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड। तो वहां लिखेंगे पुअरली डेवलप। हम लोग पढ़े भी हैं, प्रिमिटिव का मतलब ही होता है पुअरली डेवलप या फिर डेवलप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वहां पे क्या लिखेंगे, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियस, वहां पे क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड। तो ये हो गया सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर स्टूडेंट दोनों तरफ फिल इन द ब्लैंक्स तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ क्या हुआ है, फिलअप पहले से किया हुआ है। वहां क्रोमोजोम सिंगल होंगे, यहाँ क्रोमोजोम मोर देन 1 होंगे। जैसा कि 46 क्रोमोजोम ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को कल भी बताया गया था, कल के वीडियो में भी बताया गया था, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है। जितने भी क्रोमोजोम होते हैं हम लोग देखते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम ह्यूमन में होते हैं और 46 में से 23 पेयर हम लोग कर देते हैं, 22 जो ऑटोजोम का पेयर बनता है और जो 1 बच जाता है वो 6 क्रोमोजोम, जैसे एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, ठीक है। ऐसे ही करके जब क्रोमोजोम का हम लोग जब चर्चा करेंगे आगे तो और भी हम लोग लेक्चर वाले पार्ट में समझेंगे। ऐसे क्रोमोजोम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाके वहां से भी थर्ड वीडियो देख सकते हैं एनसीईआरटी का। फोर्थ नंबर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस भी होता है, वहां पे सिंगल होता भी है या फिर पुअरली डेवलप या फिर एब्सेंट होगा, देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल से स्टूडेंट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 5.2.5 होगा हम लोग का। आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ से, ठीक है। बोर्ड थोड़ा यहाँ पे साइन कर रहा होगा, इसको थोड़ा इग्नोर करके ही चलिएगा। फिर अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे, जो कि लाइन बाय लाइन आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। लिखा हुआ है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आप लोगों को सभी को पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे आता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये हो गया सेल हम लोग का, ठीक है। ऐसे सॉरी, सेल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है तो फिर क्या बनाना है। तो ये सेल दिख रहा है आप लोग को, जैसे प्लांट एनिमल सेल। इसके बाद हम लोग प्लांट सेल का भी चर्चा करेंगे। यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। हम लोग ने न्यूक्लियस के बारे में पूरा वेल डिफाइन करके चर्चा किया था, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। गोल्गी अपैरेटस है जिसको गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। इसी को प्लांट के केस में क्या बोलते हैं, डिक्टेओजोम बोलते हैं। आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, न्यूक्लियस का पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एनिमल सेल है तो यहाँ सेल वॉल नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सीएम भी सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमेयर भी यहाँ पे होगा। लाइजोजोम भी प्रेजेंट होगा जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोजोम भी प्रेजेंट होगा जिसको प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जब जब ये सब टॉपिक्स आएंगे वहां भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि रफ का मतलब यहाँ पे है रुखड़ा। और ये रुखड़ा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोजोम प्रेजेंट होता है। और ये मेनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के ही इर्द गिर्द होता है। लेकिन स्मूथ वाला जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म के डेंस साइड में कहीं भी
पेरिफेरल पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं, कोना में या कहीं भी और हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का देखो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंडर में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करना है। थोड़ा हम लोग वीडियो को फास्ट ही पढ़ेंगे, या कोई स्टूडेंट चाहता है कि रिवीजन करना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह रिवीजन के वक्त आप लोग वहां से आता है यूट्यूब में ऑप्शन, जहां से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप लोग देखिएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। पिछला तीनों वीडियो भी देख सकते हैं फिर ये चौथा वीडियो भी देख सकते हैं, या आपको स्लो करके देखना है स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर हो गया हम लोग का, ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझ लिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो बचा पार्ट वो सेल ऑर्गेनेल्स के लिए हो गया। तो सेल ऑर्गेनेल डिफरेंस क्या है, ये ऑर्गन्स है किसके, सेल के, मतलब ऑर्गन्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये चीज आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनेल्स जो लिखा हुआ है, इसके पहले साइटोप्लाज्म का हम लोग पार्ट पढ़े थे। तो साइटोप्लाज्म को स्टूडेंट दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक सेल ऑर्गेनेल्स और एक साइटोजोल। क्या स्टूडेंट, साइटोजोल। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोजोल मिला के ही क्या बनता है स्टूडेंट, हम लोग का पूरा साइटोप्लाज्म बनता है। यही दोनों मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। इसको कभी भी मत भूलिएगा। ऐसे जो नोट्स वाला पोर्शन आएगा जो हम लोग का लेक्चर, उसमें तो चर्चा करना ही है, उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सभी सेल के पास मेम्ब्रेन है, किसी के पास डबल मेम्ब्रेन है, किसी के पास सिंगल है। जैसे न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है कि नहीं, वैसे ही सेल के पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी होता है। प्लांट के केस में देखेंगे सेल वाल भी होता है, दो ठो मेम्ब्रेन हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वही बोला जाए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है कि नहीं। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल हो सकते हैं। लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल के बारे में आप लिखा हुआ इन्वायरमेंट, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर की बात, सिंगल सेलुलर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल ही होगा। मल्टीसेलुलर होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा भास्ट भी हो जाता है। नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी, यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी कराने का बहुत जरूरी होता है। वहां पे क्या है, एक ही सेल है, एक ही सेल परफॉर्म करता है। डिवीजन ऑफ लेबर उतना हाईली, मतलब बोल सकते डिवीजन ऑफ लेबर उतना ज्यादा शो नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि एक सेल जो है वही सब कुछ करना है। डाइजेशन भी वही करेगा, इंजेशन भी वही करेगा, एक्सक्रेशन भी वही करेगा। तो वो क्या एक टाइम के इंटरवल के बाद होता है। बट यहाँ पे क्या है, एक बार में बहुत सारा सेल बहुत सारा फंक्शन दे दिया गया है, जिसको डिवीजन ऑफ लेबर भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो शुरुआत में ही समझा दिया गया है। वही केमिकल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होगा, प्रोटीन का बनना, इंजाइम के द्वारा तोड़ा जाना, किसी चीज को, ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है, उसको सिंपल शुगर में बदलना, ये सब चीज को, मतलब जो भी चीज है केमिकल एक्टिविटी के अंदर में या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर में हम लोग इसको बोल सकते हैं। टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर ये एक्टिविटी चलता रहेगा तभी तो इसके जो सेल होगा उसके फंक्शन को सपोर्ट मिलेगा, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा। जैसे हम लोग का बॉडी है, अगर बॉडी में कोई फंक्शन ही नहीं हो तो क्या बॉडी को कोई सपोर्ट मिलेगा, फिर तो बॉडी क्या हो जाएगा, डेड की तरफ बढ़ता चलेगा। तो वैसा ही कुछ सेल के साथ भी स्टूडेंट ये चीज ध्यान से समझिएगा। टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स विदिन द देमसेल्फ। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे ऑर्गेनेल्स से क्या होता है, सेपरेट करने के लिए अपने बाहरी ओर से सेल ऑर्गेनेल्स एक हिस्सा, मतलब सेल मेम्ब्रेन टाइप का एक बॉन्ड अलग से बना देता है, ठीक है। सबके बाहरी में कवरिंग होगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक फीचर्स, यूकैरियोटिक सेल्स का एक फीचर है दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक से क्या करता है, यहाँ पे अलग करता है। जैसे कि यहाँ पे जस्ट ही हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट में पढ़े थे कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। वहां पे क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ वहां पे एक राइबोसोम को बोल सकते हैं, राइबोसोम लगभग में प्रेजेंट वहां पे पाया जाता है, ठीक है। वहां पे न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं पाया जाता है। तो ये चीज डिस्टिंग्विश करता है यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर आगे लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स। यहाँ पे बात सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स की बात की, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो लगभग ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेगा। लेकिन जिस तरह प्लांट में वैक्यूल होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है तो वैक्यूल क्लियरली दिख जाता है, ठीक है। और बाकी पार्ट्स उतने क्लियर नजर नहीं आते हैं। न्यूक्लियस भी हम लोग को दिख जाता है क्योंकि वो थोड़ा डेंस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा हम लोग को दिख सकता है, जो हम लोग माइक्रोस्कोप स्कूल में भी यूज करते हैं, जैसे ओनियन पिल का एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, उसमें भी वो दिख सकता है। तो ये चीज हम लोगों ने अभी तक देख लिया।
अब स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, लिखा हुआ है, फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। We have talked about the nucleus in a previous section. न्यूक्लियस के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था, ओनियन पील का एग्जांपल लेके वहां पे समझा था, और चिक सेल वाला भी एग्जांपल दिया था। अगर वो एक्टिविटी किसी आपको समझना है, अगर आप थर्ड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर थर्ड वाला वीडियो देखिए। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स which we will discuss now, that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and this is Golgi apparatus which is also known as dictyosome in the case of plant। प्लांट के सेल के केस में इसको डिक्टियोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम। दिस विल बी कॉल्ड एज गोल्गी apparatus इन केस ऑफ प्लांट सेल के केस में, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इसका दो पार्ट SER और RER, पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइजोसोम होगा जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, आगे टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। प्लास्टिड हो गया, ये भी प्लास्टिक स्पेशल फीचर है किस चीज का? प्लांट सेल का ही है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। एंड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स होता है, ये भी स्पेशल फीचर किस चीज में पाया जाता है? प्लांट में, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। जैसे एनिमल में सेंट्रोमेयर पाया जाता है, वो चीज यहाँ पे सेंट्रोल पाया जाता है, वो चीज यहाँ पे नहीं पाया जाएगा प्लांट के केस में। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लिया गया है इन सभी को, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ फंक्शन को कैरी करते हैं। जैसे बॉडी में डिफरेंट सेल है तो डिफरेंट सेल को स्पेशलाइज किया गया है कि डिफरेंट फंक्शन को वो कर सके। तो सेम चीज, सेल का ऑर्गन कौन है? यही सब है, सेल ऑर्गेनेल्स, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। तो ये भी कुछ कुछ फंक्शन करते रहते हैं, ठीक है। जैसे राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, स्टोरिंग का काम करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर गोल्गी बॉडीज को बोलते हैं, मेनली स्टोरिंग का काम करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज और क्या करता है? जैसे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोलते हैं, वो डिस्पैच भी करता है, रिसीव भी करता है, और फिर आपको क्या प्रिपेयर भी करता है, पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। इस सभी चीजों में तो कुछ ना कुछ हेल्प होता है सभी को, ठीक है। एंजाइम का तोड़ना हो गया, सभी का मतलब ये सब हम लोग देखते हैं, फंक्शन है, क्रूशियल पार्ट है, एक मेन पार्ट बनता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो पार्ट हम लोग का नीचे का हो गया, अब हम लोग इस साइड आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब हम लोग आ गए, तो थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, शायद साइड से कट रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट इसलिए मैंने पहले से बना लिया ताकि आप टाइम का वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने समझा दें, अभी से आप लोग समझ लेंगे थोड़ा सा कि क्या है ये सेल। सेल को हम लोग इसलिए चीज को हम यहाँ पे चार्ट बनाए हुए ताकि हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले थे, हम सोचे क्यों नहीं चार्ट ही बना दे। चार्ट को बना दिए ताकि टाइम जल्दी वेस्ट ना हो, फिर सामने लिखते तो फिर टाइम भी वेस्ट होता। ये वीडियो 30 मिनट्स का ही बनेगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सेल के बाद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में 3 पार्ट, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोइड, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम। तो सेल ऑर्गेनेल्स आप लोग देख सकते हैं वहां पे राइबोसोम के रूप में है। यहाँ यूकैरियोट जो ट्रू न्यूक्लियस वाला हो गया, सेल वाल होगा प्लांट के केस में, यहाँ पर प्लांट आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर में आएंगे वैक्यूल्स, जो कि सिर्फ कहाँ पे होगा? प्लांट में। ये यहाँ पे लाइसोसोम हो गया। गोल्गी बॉडीज एनिमल में होगा, प्लांट के केस में क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अभी हम बताए हैं डिक्टियोजोम, ठीक है, डिक्टियोजोम्स। प्लांट के केस में याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम होता है सिर्फ एनिमल में, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, सिर्फ कहाँ होता है? एनिमल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दोनों में होता है। तो ये रहा चार्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको थोड़ा इरेज कर दें। तो अब हम लोग को स्टूडेंट यहाँ से देखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। क्या है? लार्ज नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब से है, एंड सीट्स, ठीक है। इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग ट्यूबल्स। कैसा दिखता है? लॉन्ग ट्यूबल्स टाइप का, और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैक वेसाइकल के टाइप का दिखेगा, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। द ER का मतलब यहाँ पे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कैसा दिखेगा ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, इसको ध्यान में रखिएगा। एक रफ ER,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ ईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज दोनों को ध्यान में रखिएगा। RER लुक्स लाइक रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज ए पार्टिकल्स दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम एक पार्टिकल यहाँ पे राइबोसोम के रूप में यहाँ पे पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, राइबोसोम डिस्कवरी किया गया था पैलेट के द्वारा, यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, पैलेट के द्वारा, साइंटिस्ट का नाम है पैलेट, इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैलेट पार्टिकल्स, इसको याद रखिएगा। पैलेट के द्वारा डिस्कवरी किया गया, इसीलिए इसको हम लोग पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही एल होगा दोनों में, तो ये हो गया पैलेट पार्टिकल्स। अटैच टू इट्स सरफेस, हाँ और एक चीज, राइबोसोम का क्या काम है स्टूडेंट? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, और राइबोसोम को कौन बनाता है स्टूडेंट? आप लोगों को कल के क्लास में बताया गया था, न्यूक्लियोलस बनाता है, ये याद रखिएगा हरदम। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सभी एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं, आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सिंथेसिस। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चलते क्या होता है, दूसरे सेल तक ये पहुंचाया जाता है, किस चीज को? प्रोटीन को। द SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज में हेल्प करता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट के मॉलिक्यूल्स के, या फिर लिपिड भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है। स्मूथ वाले के केस में लगभग ये अच्छे चीज में भी हेल्प करता है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आपका फैट बनाया, लिपिड बनाया, ठीक है, ऐसे करके ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, जो आगे हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, वहां देखेंगे स्मूथ ही हेल्प करता है। फिर से आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें तो राइबोसोम होता नहीं है, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ आप लोग बोल सकते हैं कि हार्मोन को भी ये करता है, हार्मोन भी यहाँ पे किसके द्वारा बनता है? यही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ये सब कुछ इसका एक्स्ट्रा फीचर है जो हमने बता दिया। ठीक है, हार्मोन के रूप में अब कुछ बच्चे को दिमाग में है कैसा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये सभी हार्मोन्स के बारे में। अब हार्मोन ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये आप लोगों को पता चलेगा जब रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो अभी बस इतना ही जानिए कि हार्मोन ये सब का ये हेल्प मैन्युफैक्चर में हेल्पिंग करता है कौन? SER। और लिपिड, देखो लिपिड भी आगे लिखा ही हुआ है, फैट भी लिखा ही हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो सेल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड, इसी में से कुछ प्रोटीन और लिपिड किस चीज में हेल्प करता है? इन द बिल्डिंग ऑफ सेल। और इसका एक नाम यहाँ पे स्टूडेंट दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या नाम दिया गया है, देखिए, बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन जेनेसिस, सॉरी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बनना होता है, इसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है। सम ऑफ दिस प्रोटीन और लिपिड, जो प्रोटीन और लिपिड होता है हेल्प करते किस चीज में? बिल्डिंग द सेल, सेल के बिल्डिंग, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग को बनाने में, मतलब उसको बिल्ड करने में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, और ये लिपिड प्रोटीन कहाँ से आता है? SER, स्मूथ वाले पार्ट से, याद रखिएगा हरदम। ऑल्दो some other proteins and lipid function as enzyme and hormones, देखो लिखा भी हार्मोन्स वाला बात आ ही गया यहाँ पे, मतलब हार्मोन्स के रूप में भी यहाँ पे बताया गया है कि हार्मोन्स का भी डेवलप कौन करता है यहाँ पे? SER। Although the ER varies greatly in appearance in different cell, अलग अलग सेल में ये अलग अलग तरह का अपीयरेंस दिखाता है। It always forms a network system, ये नेटवर्क सिस्टम बनाता है। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा, जैसे मान लो गोल्गी बॉडी, अगर आप लोग न्यूक्लियस वाला पार्ट कल आप लोग देखे होंगे फिगर में, यहाँ पे शॉर्टकट में समझाए थे, इसी के जस्ट ऊपर होता है स्टूडेंट, ऐसा ऐसा करके गोल्गी अपैरेटस होता है पूरा ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा, मतलब इस पे होगा, शॉर्टकट में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्ट में क्या होता है? राइबोसोम होता है, सब में नहीं होगा। तो ये तो दो पार्ट हम लोग जो दिख रहा है, ये दोनों ऊपर वाले, इसमें राइबोसोम है, ये हो गया रफ वाला पार्ट RER, और जिसमें नहीं दिख रहा है ये हो गया SER। समझ में आ गया बात? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो RER होता है ये मेनली इन जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, मतलब न्यूक्लियर इनवेलप से मेनली कनेक्टेड रहता है। और जो SER है ये यहाँ होता है, इसके अलावा आप लोगों को अगल बगल भी साइटोप्लाज्म में डेंस साइड में कहीं जाके कोना में भी ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन RER मेनली कहाँ पे रहेगा? न्यूक्लियस के पास ही न्यूक्लियस के पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, किससे रिलेटेड था हम लोग का? ये हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, और इसी में SER और RER का भी बात आ गई, इसका भी हम लोग चर्चा कर लिए।
ऐसे आप लोग लिख लीजिए कहीं, आप लोग साइड में यहीं पे हम लिख देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शन लिख सकते हैं आप लोग। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री ऑफ सेल। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ सेल इस चीज को, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, ये क्या किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन रिजिडिटी बोलेंगे, सॉरी, रिजिडिटी टू द सेल। किस चीज में हेल्प करेगा, यहाँ पे तो फूड फैक्ट्री वाला बात आ गया, और एक रिजिडिटी बनाता है, कठोरता बनाता है, किस चीज को, सेल को, ठीक है। ताकि ये हो गया सेल वाला, सॉरी सेल बोल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो फंक्शन लिख दिए। और एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, अभी पता चलेगा हम लोग को, आगे जो लिखा होगा पॉइंट वहां पे हम समझाएंगे। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसफर होता है, आना और जाना किसी भी मटेरियल का, किसी भी पार्टिकल्स का, वो इन्हीं के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। इसीलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल भी हम लोग बोलते हैं, पूरा बॉडी का नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल। 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फूड फैक्ट्री ऑफ सेल कौन है, यही। और हेल्प इन रिजिडिटी तो बहुत सारा चीज देता है, जैसे सेल वॉल भी देता है, तो वो अलग चीज होगी, यहाँ के केस के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, कि रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देख लिए, अब हम लोग स्मूथ और रफ वाला भी पार्ट हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, Thus one function of the ER is to serve as a channels for the transport of material। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में एक हेल्प करता है, दूसरा प्रोटीन को सिंथेसिस में। मतलब ऐसे अगर देखा जाए, प्रोटीन को सिंथेसिस में वो भी करता है, वो भी ट्रांसफर करता है, कौन, रफ ER, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये भी करता है। The ER also function as the cytoplasmic framework providing a surface, इसके आगे थोड़ा हम लोग नीचे कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग ए सरफेस, चलिए यहां से दिख रहा है सबको ये, हाँ दिख रहा है, फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस एनिमल्स के पास बैकबोन प्रेजेंट होगा, बैकबोन प्रेजेंट ऑफ बैकबोन, ठीक है, बैकबोन पॉजिटिव का साइन यहाँ पे लगा देते हैं, वही हो गया वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स में मतलब एक अच्छा एक फीचर बता रहे हैं यहाँ पे, मेनली तो हम लोग डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स का क्या फीचर्स होता है, इन वर्टिब्रेट्स का क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में हम बोल सकते हैं, बैकबोन नहीं है तो फिर वर्टिब्रेट्स वो नहीं कहलाएगा, बैकबोन है तो वर्टिब्रेट्स। जैसे मैमल्स हो गए, जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो सभी हो गए। अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट्स का बात करें तो फिर स्पॉन्ज वाला फैमिली से आ जाएगा, जिसको पोरीफायरा फैमिली हम लोग बोलते हैं, पोरीफेरा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए लिखा भी हुआ है चैप्टर 7 में, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 7 इसी का पार्ट है, इसी साइंस 9th क्लास का डाइवर्सिटी वाला चैप्टर हम लोग बोलेंगे। SER प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, लिखा हुआ है। SER का क्या रोल है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का, कि वो डिटॉक्सिफाई करेगा। शुरू में ही हम यहाँ पे बता रहे थे कि SER का एक मेन फीचर यहाँ पे है जो डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज को बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे समझ लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन इसका मतलब होता है, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। कोई भी चीज को हम लोग जब तोड़ के समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। रिमूवल ऑफ क्या, टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। यहाँ सेल में हो रहा है तो फ्रॉम द सेल बोल देंगे। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम सेल इज डन बाय SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हम लोग का हो गया पार्ट, तो इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा हम इसको नीचे करके कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, उस पॉइंट को आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे ध्यान से, क्या होगा, जैसे SER और RER के बीच में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग ऐसे ही बस समझ लेते हैं, ठीक है। RER और SER जितना पढ़े उसको क्विक रिकैप हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो RER में स्टूडेंट क्या क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ, सॉरी इसका जो RER का जो होता है,
मेड अप ऑफ फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज, यहाँ पे सिंपल में सिस्टर्नेई, सिस्टर्नेई उसको बोलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे मेनली क्या बनेगा स्टूडेंट, वेसाइकल्स, वेसाइकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। जब हम लोग वहां पे फिगर देख के समझेंगे कौन वाला पार्ट में, लेक्चर 3 में, वो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि बुक में यहाँ पे दिया हुआ है नहीं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर आप लोग देखना चाहे भी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग टाइप सा ही होता है, और इसका स्ट्रक्चर मेनली मिलेगा गोल्गी apparatus से। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज यहाँ पे हो गया। फिर अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये वेसाइकल हो गया, इधर सिस्टर्नी हो गया। यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम लोग देखें, यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा और यहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होगा। यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइन कर रहा होगा, इतना तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस साइड, हाँ चलो दिख रहा है, यहाँ पे अब्सेंट कर देंगे, ठीक है। अब और आगे डिफरेंस क्या कर सकते हैं, यहाँ डिटॉक्सिफाई करता है, इसका स्पेशल फीचर है डिटॉक्सिफाई, ये लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी करता है। किस चीज को, डाइजेस्टिव एंजाइम को कैरी करता है, सिंपल हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसलिए डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, ये चीज याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और सिंथेसिस में भी, दोनों चीज में, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हम यहाँ पे बोल भी दे रहे हैं, अगर राइटिंग आप लोगों को समझ में भी नहीं आए तो जो बोल रहे हैं उसको भी आप लोग सुन कर लिख सकते हैं। ये डाइजेशन है वो नहीं है, याद रखिएगा। इधर डिटॉक्सिफाई होगा, इधर एब्सेंट हो गया। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा, ना राइबोसोम है ना ही प्रोटीन सिंथेसिस, ये दोनों पे हम क्रॉस किए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो है स्टूडेंट, ये मेनली होता है RER जो रफ वाला, अभी तो हम बताए हैं कि ये न्यूक्लियस के आसपास ही होगा, इर्द गिर्द होगा, ठीक है। लेकिन ये जो होता है पेरिफेरल साइड में होता है, दूसरे साइड में होगा, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म के डेंस साइड में कहीं भी कोना पे हो सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का पूरा RER SER को हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे करके इसको और आगे बढ़ाते हैं। 27 मिनट का वीडियो हो गया है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा फिगर जब दिया ही हुआ है, इस फिगर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइसोसोम वाला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग का क्या होगा, सिर्फ 2 ही टॉपिक बचेगा, उसी 2 टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे जो प्लांट सेल हम लोग का, यहाँ पे क्या क्या है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। सेल वाल है, पहला चीज यहाँ पे बताना चाहिए, प्लांट सेल का मेन फीचर हो गया। एडजेसेंट सेल वाल हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी होगा, एक चीज याद रखिएगा। राइबोसोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिक्टियोजोम बोलते हैं। इस चीज को कभी मत भूलिएगा, डिक्टियोजोम, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट ओपन टू शो थाइलाकोइड, थाइलाकोइड ओपन रहता है, थाइलाकोइड, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। थाइलाकोइड है, स्ट्रोमा है, फिगर में बताया गया है, जाके आप लोग लेक्चर पार्ट जरूर देखिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम हो गया, जो लाइसोसोम का चर्चा हम लोग अभी करने वाला है इसके बाद, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, उसको बाद वाले वीडियो में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे कुछ पार्ट देखो, वैक्यूल को दिखा रहा है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, ठीक है। देखिए फिगर में नीचे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल यहाँ पे दिखा रहा है, साइटोप्लाज्म है, ये बड़ा सा पार्ट वैक्यूल को दर्शा रहा है, येलो वाला जो पार्ट है। तो इतना सारा हम लोग फिगर देख लिए हैं। वैक्यूल शायद यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं, लेकिन आप लोग उसको समझ लीजिए वैक्यूल ही है, ठीक है, गलती से इसमें छूट गया होगा। और एनिमल के सेल में याद रखिएगा वैक्यूल प्रेजेंट होता भी है, नहीं भी होता है, और प्रेजेंट हो भी तो क्या होगा, वहां पे छोटा सा होता है, इस चीज को बस याद रखिएगा। तो ये हम लोग का हो गया, प्लांट सेल भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं गोल्गी apparatus, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। अब इसको जल्दी से खत्म करके हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। गोल्गी apparatus में स्टूडेंट देखें क्या क्या है। तो गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन ए स्टैक कॉल्ड सिस्टर्नी। सेम वैसा ही जैसा हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है, लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर स्टूडेंट यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं, वैसा ही तरह का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तरह का होता है, ऐसा गया, इधर से ऐसा बना, इधर से ऐसा, ठीक है, ये चला गया ऐसा, फिर आएगा एक ऐसे 3D टाइप का जब बनेगा तब आप लोग को समझ में आएगा, जब फिगर जब बताया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा गया, एक ऐसा,
यहीं पे 3D टाइप का अगर आप लोग बनाएंगे ऐसा करके बनेगा, इधर वाला पार्ट भी ऐसा, इसको भी अगर ऐसा कर दे ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये सब 3D। इधर वाला भी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर भी एक और दो बना सकते हैं। अब बाहर की तरफ भी होता है, एक दो यहाँ भी होता है, जो फ्री वेसाइकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वेसाइकल हो गया और ये सिस्टर्नी हो गया जो अंदर वाला जो दिख रहा है, ठीक है, वेसाइकल सिस्टर्नी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारा चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। रिसीविंग और शिपिंग का ये काम करता है, याद रखिएगा। रिसीविंग का काम कौन करेगा, जो अंदर जो इस तरह है, ठीक है, अंदर जिसमें रिसीव करेगा, सिंपली इसी से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर वहां पे देख सकते हैं कि स्पेस है तो वो रिसीव करेगा। अब बाहरी वाला जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, शिपिंग का काम करेगा, रिसीविंग और शिपिंग। इसीलिए गोल्गी अपैरेटस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, इसको याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस को। ये चीज हम लोगों ने अभी तक देख लिया। उसके बाद स्टूडेंट आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हम लोग देख लिए कहां तक अब आ गए, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्नी, हम लोग देख लिए, यही सिस्टर्नी है, ठीक है, सिस्टर्नी इसको बोलते हैं, जब प्लूरल फॉर्म में आएगा तब ऐसे सिस्टर्न्स बोलते हैं। These membranes often have connection with the membrane of ER, देखो ER का बात आ गया, ER से जस्ट रिलेटेड दिखता भी है, कनेक्शन भी होता है ER के साथ, ठीक है। एंड देयर फॉर constitute another portion of a complex cellular membrane system, एक मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे बनाता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस और अब कौन मिल गया यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक चैनल बना दिया। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, देखो लिखा हुआ है ईआर से जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है या फिर नियर द ईआर, ईआर से प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है, प्रोटीन भी आ सकता है, इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। देखो बात आ गया यहाँ पे, गोल्गी अपैरेटस के थ्रू ही। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, यहाँ पे होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स पार्ट, दो पार्ट अलग होता है, दोनों पार्ट का अलग अलग काम होता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो यहाँ पे दोनों पार्ट का, एक पार्ट का काम क्या है, डिस्पैच करना, और एक पार्ट का काम क्या है, पैकेज करना। बात समझ में आ रहा है, मतलब पोस्ट ऑफिस इसीलिए बोला था, एक पहुंचाता है तो एक दूसरा क्या करता है, लेता है। जैसे ये वाला सिस्टर्नी वाला अगर पार्ट हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये लेता है, ठीक है, रिसीव करता है, और पहुंचाने वाला पार्ट कौन है, बाहर वाला है, ऐसे करके जो कर्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। फिर उसके आगे लिखा हुआ है इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, इसका मेन फंक्शन स्टोरेज में ही इसको बोला जाता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग और ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल, वेसाइकल के रूप में, इसी वेसाइकल के रूप में क्या करता है, पैकेजिंग करता है। इन सम केसेज कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, कुछ केस में क्या करता है गोल्गी अपैरेटस, जो कॉम्प्लेक्स शुगर जो बनता है ये सिंपल शुगर से बनाने वाला काम कॉम्प्लेक्स शुगर में कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस ही करता है। तो थोड़ा इसको हम लोग आगे कर देते हैं और थोड़ा इसको इरेज भी कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग बोर्ड इरेज कर दिए, एक लास्ट सा पॉइंट ही बच गया है, क्या लिखा हुआ था, गोल्गी अपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइबोसोम। आल्सो नहीं बोल सकते, लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है गोल्गी अपैरेटस के ही चलते होता है। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जो कि कैमिलियो गोल्गी के बारे में दिया हुआ है, उस टेबल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या है। इनके बारे में दिया हुआ है कि बाहर यूनिवर्सिटी से ये पढ़े थे, पाविया यूनिवर्सिटी 1865 में, फिर वो वहाँ के डॉक्टर के हेड बन गए, ऐसा कुछ है इसमें, चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गए, सॉरी चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गए ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द क्रोनिकली सिक एट अबियाटे ग्रासो। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इन नर्वस सिस्टम पे ही मेनली ये अपना काम किए थे, ठीक है। और जो किचन में वो स्टार्ट किए थे उसको लैब में बदल दिए थे बाद में, ये हो गया इसका मेन कहानी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे ये स्टेनिंग का जो इंडिविजुअल, ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है, गोल्गी कैरिड आउट वाज ए रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर, दिस मेथड इज कॉल्ड ब्लैक रिएक्शन, इसी को ब्लैक रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस मेथड यूजेज ए वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को याद रखिएगा, एंड इज पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रैमिनिफिकेशन ऑफ सेल, मतलब सेल के प्रोसेस को अगर ट्रेस करना है तो यही सिल्वर नाइट्रेट जो ब्लैक रिएक्शन है इसी के थ्रू आप लोग ट्रेस कर सकते हैं, मतलब हम लोग नहीं, जो साइंटिस्ट जो थे वो लोग ने ये चीज को ऑब्जर्व किया था। यही सब के बारे में इनको नोबेल प्राइज वगैरह भी दिया गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा जो चैप्टर बोल रहे हैं जो गोल्गी अपैरेटस टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब लाइसोसोम जो कल हम लोग पढ़ेंगे, लाइसोसोम में 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ऑटोफैगी, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल,
और एक पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 पॉइंट है लाइसोसोम के बारे में। एक पॉइंट आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल हो गया, एक आपका ऑटोफैगी हो गया, एक लास्ट बचा सेलुलर स्कैवेंजर। आप लोग अगर इस चीज को वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि लाइसोसोम के बारे में आप लोग इस 3 पॉइंट से क्या रिलेशन जानते हैं, क्या होता है तीनों पॉइंट का मतलब। छोटा सा आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट ये हो गया हम लोग का पूरा सेक्शन। अब हम लोग कल पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। उसके पहले गोल्गी अपैरेटस जो हम लोग पढ़े हैं, तो गोल्गी अपैरेटस का थोड़ा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसका फंक्शन भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं। यहीं पे साइड में लिखते हैं कि उधर बोर्ड साइन कर रहा है। फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus या फिर गोल्गी बॉडीज, बात वही हुआ, ठीक है। पहला फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्रेट। क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस को, ठीक है। और किस चीज को करेगा स्टूडेंट, इंजाइम को, म्यूकस एंजाइम, हार्मोन्स को हम लोग देखे थे वहां, ठीक है, हार्मोन्स एक्सेट्रा यहाँ पे लिख देते हैं। पहला चीज यहाँ पे हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे किस चीज का काम करता है, स्टोरिंग, आप ही लोग बताएंगे। दूसरा का पैकेजिंग, ठीक है, ये सब इस चीज का। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इसे याद रखिए, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग बोल सकते हैं, मॉडिफाइंग बोल सकते हैं, मॉडिफाइंग बोल सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। बस इतना ही, अपने सब और जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब हो गया। फिर उसके बाद बोल सकते हैं हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के हेल्प में भी करता है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल 100% नहीं लेकिन हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में, ये चीज याद रखिएगा। सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम का तो होगा ही एकदम यहाँ पे। लाइसोसोम का, लाइसोसोम के बारे में हम लोग को पढ़ना था, लिखा हुआ था लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। देखिए ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, इधर हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं। और एक पॉइंट आप बोल सकते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम स्टूडेंट, क्या एक्रोजोम, ये सभी चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, आप लोग को सभी साइड तक दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, फिर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम हो गया, ये सभी चीजों के फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। और एक चीज बड़ा पॉइंट था वहां पे, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेस्ट शुगर में बदलने वाला काम, सॉरी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने वाला काम भी यही करता है गोल्गी बॉडी। तो ये चीज हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ऐसे ही करके हम लोग एनसीईआरटी का पूरा बुक 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो लेक्चर पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं, लेक्चर पार्ट कैसा आप लोग को लग रहा है उस चीज के बारे में भी आप लोग जरूर बताएं। तो हम लोग वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट।